क्या आप दोस्तों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई आपको इज्जत नहीं देता, हालांकि आपने हर वो तरीके अपना के देख लिए हैं जिनसे आपको रिस्पेक्ट मिले? तो परेशान नहीं होना। वेलकम गाइस, बैलेंस करो लाइफ में। ये चैनल आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बना है। दोस्तों, इज्जत और एहतराम एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुद मेहनत करके कमाना पड़ता है। ये खुद ब खुद नहीं मिलती। इनके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कोई मुश्किल और परेशान कुन काम नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें बस आपको अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करना है ताकि आपको भी वो रिस्पेक्ट मिले जैसे आप दूसरों को देते हो। क्योंकि जाने अनजाने में आपको पता नहीं चलता, आप कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हो जो आपकी रिस्पेक्ट को कम कर देती हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहें और जानिए कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपके मजबूत कनेक्शन बने और हर कोई आपको आपकी मनचाही इज्जत दे। नंबर 1, मोनोटोन वॉइस। इंसान की आवाज़ एक जादुई असर रखती है। ये गाना गाने वाले लोग अपनी आवाज़ से किसी को रुला सकते हैं और किसी को खुश भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सिंगर्स को अपने वॉइस टोन पर एक कमाल हासिल है। यहाँ मैं आपको हरगिज़ इन सिंगर्स के लेवल तक अपनी वॉइस में कमाल रखने के लिए नहीं कहूँगा, पर आपको थोड़ी बहुत अपनी वॉइस की ऐसी टोन रखनी होगी जिससे आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए और आप जो पैगाम दूसरों को कन्वे करना चाहते हो वो अच्छी तरह से लोगों को मिल जाए। अगर आप हमेशा एक ही तरह की वॉइस रखोगे तो आपकी आवाज़ से दूसरों पर कोई असर नहीं होगा। इंसानी आवाज़ का ऐसा कमाल है कि ये अगले इंसान के अंदर हर तरह की इमोशंस पैदा कर सकती हैं। अपनी आवाज़ में थोड़ा सा रोब और एक जोश का लेवल पैदा करें जिससे आप एक पुरएतमाद इंसान के साथ साथ एक पावरफुल इंसान लगें। चीखने चिल्लाने की बजाय अपने बोलने पर तवज्जो दें। जिन लफ्ज़ों पर जोर देना है इन पर थोड़ा सा फोकस देकर बोलें और ऐसा बोलें कि अगला इंसान इस पर अमल करे। नंबर 2, ओवर अपोलोजाइजिंग। सही जगह पर सही मकाम पर माफ़ी मांगना एक पावरफुल एक्ट है जिससे टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, जख्मों को मरहम लग जाती है। लेकिन अगर यही माफ़ी एक हद क्रॉस कर जाए और ये माफ़ी एक ऐसा हथियार बनने लग जाए जो सिर्फ आपकी मुश्किलात को दूर करने के लिए एक फिलर वर्ड का काम करे, तो ये माफ़ी अपनी असल ताकत खो देती है। और दोस्तों, हद से ज़्यादा और बार बार माफ़ी मांगना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी सेल्फ स्टीम को कम करता है, जिससे लोग आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह बार बार माफ़ी मांगने से कोई आपकी इज्जत भी नहीं करता। इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो पहले तो अच्छी तरह से जान लो कि कहीं वाकई आपका कोई कसूर है भी कि नहीं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपका कोई फॉल्ट निकल भी आए तो इस चीज़ को बजाय माफ़ी मांगने के इसे एक्नॉलेज करें कि हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई है, पर अपनी माफ़ी मांगने वाली आदत को जितना हो सकता है उतना कम करें। सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से और जहाँ जेन्युइन माफ़ी बने वहाँ माफ़ी मांगे। नंबर 3, एक्सेसिव ह्यूमिलिटी। आजिज़ी करना एक नेकी है। आजिज़ इंसान को अल्लाह ताला भी बेहद पसंद करते हैं, लेकिन इस आजिज़ी का अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये चीज़ लोगों को आपके सर पर चढ़ा देती है। अगर आप हमेशा खुद की कामयाबियों को, खुद के हुनर को, खुद की सलाहियतों को लोगों के सामने कम करके दिखाओगे या इन्हें कोई अहमियत नहीं दोगे तो लोग आपको कैसे इज्जत देंगे? दोस्तों, यहाँ मैं आपको गरूर और तकब्बुर करने के लिए हरगिज़ नहीं कह रहा। आजिज़ी करना एक अच्छी आदत है, बल्कि बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें अपनी लिमिट क्रॉस करने लग जाती हैं तो लोग उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। इसलिए सिर्फ लोगों को थोड़ा बहुत एहसास दिलवाने के लिए आपको इस एक्सेसिव ह्यूमिलिटी को कम करना होगा। अपने कामों को, अपनी सलाहियतों के इम्पोर्टेंस को दूसरों को एहसास दिलवाने के लिए थोड़ा बहुत जोर देना होगा ताकि आपकी इज्जत बढ़े। आपको अपनी कामयाबियों को, अपनी स्ट्रेंथ को बिना गरूर वाले लहजे के दूसरों को बताना और उनके अंदर थोड़ा बहुत एहसास दिलवाना आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। नंबर 4, स्वेयरिंग। जैसे माफ़ी का इस्तेमाल भी सही जगह और सही वक्त पर होना चाहिए, इसी तरह ये कसम खाना किसी ख़ास मौका पर और वक्त की नज़ाकत के लिहाज से तो खा ली जाए, लेकिन अपनी हर चीज़ के लिए इसी कसम पर रिलाय करना आपके एतमाद में कमी पैदा करती है। वैसे भी सच्चे इंसान को बात बात पर कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक सोफिस्टिकेटेड और बावकार इंसान को कसम खाना ज़ेब नहीं देता। ख़ास तौर पर अगर कोई प्रोफेशनल काम है, वहाँ पर आप दोस्तों को फैक्ट और फिगर पर दूसरों को कायल करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी इज्जत करें तो दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से ये बार बार कसमें खाने वाली आदत को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा।
नंबर 5, नोडिंग। कोई कुछ कह दे, इस पर जी हजूरी कर देना, चाहे वो सही है भी या नहीं। हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते जाना, ये एक ऐसी आदत है जो आपकी इज्जत को हमेशा कम करती है। आपकी खुद की भी कोई सोच है, किसी बात से कोई इख्तलाफ है या कोई चीज़ आपके बस में नहीं, तो आप अपनी राय देने की आदत डालें। आप दूसरों की बात पर या उनके किसी काम पर सवाल पूछ सकते हो। इस तरह आपका एक अच्छा इमेज बनेगा कि आपकी भी एक राय है किसी काम में, किसी गुफ्तगू में, किसी रिश्ते में। अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगे या कुछ समझ ना आए तो सवाल करना आपकी इज्जत को बढ़ाता है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस चीज़ से ना तो आप इतने लापरवाह लगोगे कि जैसे है बस ठीक है और आप अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो, और ना ही इससे आप इतने कमज़ोर लगोगे कि जैसे जिसकी मर्जी है वो आपको दबा ले। इसलिए किसी भी जगह पर हर वक्त सर हिलाने की बजाय पॉजिटिव वे में अपना एक मौक़िफ़ रखें, अपनी कुछ राय दें या कुछ सवाल करें। इससे आप लोगों की इज्जत में इजाफा होगा। नंबर 6, मेक एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। कोई मजबूत रिश्ता बनाना, कोई गहरा ताल्लुक जोड़ना तो लाजमी दो तरफा ताल्लुक होना चाहिए। अगर आप दोस्तों की ये आदत है कि बस आप अपनी चलाते जाओ किसी भी काम में, किसी भी गुफ्तगू में, तो ये चीज़ भी आपकी इज्जत को कम करती है। इससे आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान लगते हो। इसलिए इज्जत करवानी है तो कुछ अपनी सुनाओ और कुछ दूसरों की सुनो, ताकि इससे आपका एक ट्रस्ट पैदा हो। जब आप दूसरों को वैल्यू दोगे, दूसरों की बात को तवज्जो दोगे, तो बदले में आपको भी वैल्यू मिलेगी, आपको भी तवज्जो मिलेगी और हर कोई आपकी फिर इज्जत करेगा। नंबर 7, टॉकिंग ट्रैश। दूसरों की बुराई करना, हर वक्त दूसरों की गैर मौजूदगी में गिबत करना, ये एक ऐसी आदत है जिससे लोगों में आपके बारे में एक सेल्फ डाउट पैदा होगा कि इस शख्स की तो हर वक्त आदत है किसी की गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करना। और वैसे भी टॉकिंग ट्रैश अबाउट एनीवन, ये एक ऐसी बुराई वाली आदत है जिसे इस्लाम में भी सख्त समझा जाता है, और गिबत करना इस्लाम में सख्त गुनाह है। इससे आपकी इज्जत तो कम होती ही है, साथ साथ लोगों के दरमियान आपका ट्रस्ट भी कम होता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके इस आदत से इज्तनाब करें, ताकि दूसरे लोग भी आपको ट्रस्ट वर्दी समझें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।